Hello students, welcome to part second of the lesson The Diamond Necklace. Okay, let's start. When Mrs. Loisel took the necklace to Mrs. Forestier, she said, जब वो हार लेकर श्रीमती लॉयसेल जो आभूषणों का हार लेकर फॉरेस्टियर के पास गई, तो श्रीमती फॉरेस्टियर ने बड़े रूखे स्वर में जो उससे कहा कि आपको ये मुझे जल्दी लौटाना चाहिए था. यू शुड हैव बॉट इट बैक अर्लियर, आई माइट हैव नीडेड इट. तो मुझे इसकी आवश्यकता पड़ सकती थी. एंड मिसेज लॉयसेल ने सीखा व्हाट इट वाज लाइक टू बी रियली पुअर, कि वास्तव में वह कितना दयनीय था, कि वास्तव में वह कितनी गरीब है. बट ही प्लेड हर पार्ट ब्रेवली, लेकिन उसने लेकिन उसने इस अपनी भूमिका को बड़ी जो है बहादुरी से अदा किया. दैट फ्राइफुल डेब्ट हैड टू पेड, बहादुरी से अदा किया और इस भयानक कर्ज को चुकाना आवश्यक था. एंड शी वुड पे इट, और वह इसको चुकाएगी. शी डिसमिस्ड हर मेड एंड दे मूव्ड इनटू द गैरेट. उन्होंने अपना घर बदल लिया और एक अटारी के जो है के कुछ कमरे में किराए पर रहने लगे, मतलब गैरेट में रहने लग गए, किराएदार ऊपर मचान में रहने लग गए. शी डिड ऑल द रफ हाउस होल्ड वर्क, उसने जो है सारा रसोई का घृणित काम सीख लिया. और washed up after meals, उसने बर्तन मांजे. and drew in her fingers nails scrubbing dirty dishes and hung it out on the line to dry. और उसने जो कपड़े धोए और उन्हें सूखने के लिए बाहर रस्सी पर टांग दिया. सारे काम जो है वो सीख लेती है. एवरी मॉर्निंग शी कैरीड रबिश डाउन टू द स्ट्रीट एंड ब्रोट अप द वाटर. ओके, वह हर सुबह घर का कूड़ा बाहर गली में गिरने जाती, पानी लाती और नीचे उतरते समय सांस लेने के लिए एंड पोजिंग ऑफ ब्रीथ एट द टॉप ऑफ ईच फ्लाइट ऑफ स्टेयर, वह सीढ़ियों पर सांस लेने के लिए थोड़ी देर ठहर जाती. ड्रेस्ड लाइक अ वर्किंग विमन, और एक साधारण महिला की तरह जो है वो पोशाक पहनने लग गई, एक साधारण सी महिला लगने लगी. एंड शी वेंट विद हर बास्केट ऑन हर आर्म ऑन द ग्रीन ग्रोसर हैंड द ग्रोसर एंड द ब्यूचर एंड बार्गेनिंग, आर्ग्यूइंग, फाइटिंग ऑफ एवरी पेनी. यानी कि वह पंसारी जो है और मांस विक्रेता, फल विक्रेता के पास अपनी बाजू में टोकरी टांग कर जो है सामान लाने के लिए, ख़रीदारी करने के लिए जाती. और अपनी दयनीय जो है छोटी सी मतलब धनराशि जो होती है ना, मतलब कि थोड़े से पैसे के लिए और अंतिम सीमा तक जो है ना वो, मतलब कि अंतिम समय तक वो है छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो है भाव मोल तोल करती रहती है. एक छोटे सा पैसा बचाने के लिए वो उनसे भाव मोल करती रहती है और बहसबाजी करती उनके साथ. हर हस्बैंड स्पेंट हिज इवनिंग वर्किंग एट सम shopkeeper's account at night he often copies paper at a few pennies a page. pennies means क्या होता है यहाँ पर? पैसा. पति शाम में भी काम करता और क्या कहता है कि वो किसी जो शॉपकीपर है, किसी व्यापारी के पास जो है उनका हिसाब किताब रखता. और नाइट में, रात में, ही ऑफन कॉपीज पेपर एट फ्यू पेनीज एट पेज, यानी कि और रात के समय भी जो है वो पाँच सौ प्रति पेज के हिसाब से प्रति लिपि बनाया करता था, लेकिन कुछ पैसे के लिए वो उनका हिसाब किताब रखता. दिस लाइफ मेंट फॉर 10 years. ठीक है, और लगभग ये जीवन, इस प्रकार का जीवन जो है उनका 10 वर्ष तक चलता रहा. एट द एंड ऑफ दैट टाइम दे had paid off everything to last penny including the interest of the loan. अंत में, और 10 वर्ष के अंत में उन्होंने अपना पूरा ऋण जो है, लोन जो है वो चुका दिया. मिसेस लॉयसेल नाउ लुक्ड लाइक एन ओल्ड विमन. अब वह बूढ़ी औरत नज़र आ रही थी. एंड शी हैड बिकम अ टिपिकल पुअर विमन वाइफ, रफ एंड कोर्स. और अब काफ़ी जो है शक्तिशाली, जो है कठोर महिला और एक गरीब, एक सूखी और महिला बन चुकी थी. ओके, टिपिकल वाइफ एंड रफ एंड कोर्स, सूखी महिला बन चुकी थी. हर हेयर वॉज नेग्लेक्टेड, उसके बाल बुरी तरीके से जो है
जो है नेग्लेक्टेड थे, संवारे हुए थे, मतलब अच्छे नहीं थे। हर ड्रेस वॉज अनटाइडी एंड हैंड्स वर रेड। उसके जो है कपड़ों में जो है सिलवटें पड़ी हुई थी और उसके हाथ जो है कैसे हो गए थे, लाल हो गए थे काम करके, काम कर करके। बट नाउ एंड देन बट नाउ एंड देन when her husband was at office, she would sit by the window. Her thoughts would go back and far away evening. और जब पुराने समय में क्या होता कि पति जब कार्यालय में मतलब ऑफिस में चला जाता तो वह खिड़की के सामने बैठ जाया करती और अपने पुराने समय वाली जो है इवनिंग जो है ना, इवनिंग वो शाम की पार्टी, हर ब्यूटी एंड हर सक्सेस, तो वह शाम साइकिल पार्टी के बारे में सोचा करती थी। एंड वट वुड हैव बीन द एंड ऑफ इट इफ़ सी हैड लॉस्ट द नेकलेस। और वह सोचा करती थी काश यदि वह हार न खोया होता तो कैसा होता। हु कुड से, कौन जानता है, कौन कहता है या कौन जानता है। हाउ स्ट्रेंज एंड वेरियड आर चेंज ऑफ लाइफ। ठीक है कि जीवन कितना अकेला है, कितना परिवर्तनों से भरा हुआ है। एंड हाउ अ स्मॉल थिंग्स कैन सेव अ ruin और ruin you। ओके, ruin मीन्स होता है बर्बाद कर देना, कि एक छोटी सी चीज़ जीवन को नष्ट कर सकती है और बचा भी सकती है। यानी कि एक छोटी सी चीज़ जो है आपके जीवन में इतना प्रभाव डाल सकती है कि वो किसी भी चीज़ को बचा भी सकती है और उसको बर्बाद भी कर सकती है। ऑन संडे सी वेंट फॉर अ वॉक इन द Champs Elysees and she caught sight of a lady with a child। रविवार की शाम को अचानक चैम्प एलिसीज में जो है वो सैर के लिए सैर कर रही थी। तो अचानक उसकी दृष्टि जो है एक औरत और एक बच्चे के साथ एक महिला नज़र आई। शी रिकग्नाइज मिसेस फॉरेस्टियर। उसने उसको पहचान लिया कि वो कौन थी, मिसेस फॉरेस्टियर थी। एंड हु लुक्ड एज यंग एज प्रीटी एंड अट्रैक्टिव एज एवर। श्रीमती फॉरेस्टियर थी, वह युवा, सुंदर और आकर्षक थी अभी भी। एंड मिसेस लॉयसेल फेल्ट अ वेव ऑफ सैडनेस पास ओवर हर। और उसने जो है उसकी तरफ जो है हाथ हिलाया, ठीक है उसको। एंड शुड शी स्पीक टू हर, क्या वह उसके साथ बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उसने सोचा वाई नॉट, क्यों नहीं। नाउ दैट द डेब्ट वॉज पेड, कि अब तो जो है कर्जा भी उतर चुका है। एंड वाई शुड शी नॉट टेल हर द होल स्टोरी। एंड सी वेंट अप टू हर, और अब वह ऋण मुक्त हो चुकी है, वह उसको सब कुछ बताएगी, क्यों नहीं बताएगी। क्लियर। एंड गुड मॉर्निंग जीन से कहती है गुड मॉर्निंग जीन। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज, लेकिन उसके मित्र ने उसको नहीं पहचाना। हर एंड सेड आई एम अफ्रेड आई डोंट नो यू एंड यू मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक। उसने पहचाना नहीं। अब वह कहती है, वह थोड़ा सा अकला कर बोली, लेकिन श्रीमती मैं आपको जानती नहीं, आपको थोड़ा भ्रम हो गया है। नो, आई एम मैथिल लॉयसेल, मैं मैथिल लॉयसेल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई, और उसने चीख कर कहा, ओ माई पुअर डियर मैथिल, हाउ यू हैव चेंज, कि तुम कैसे बदल गई हो, अरे ये क्या हो गया तुम्हारे साथ। येस आई हैव बीन थ्रू अ वेरी हार्ड टाइम सिंस आई सा यू लास्ट। जब तुमने मुझे देखा था आखिरी बार तो उसके बाद में बहुत कठिन जीवन हमने बिताया है। व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है। यू रिमेंबर द डायमंड नेकलेस यू लेंट मी टू वियर, क्या तुम्हें वो डायमंड नेकलेस याद है, हीरे का हार याद है जो तुमने मुझे पहनने के लिए उधार दिया था। यस यस, वेल आई लॉस्ट इट, हाँ वह खो दिया था, ठीक है मैंने उसे खो दिया था। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड, यू ब्रोट इट बैक टू मी, अरे मैं समझी नहीं, तुमने तो मुझे लौटा दिया था। वाट आई ब्रोट यू बैक वॉज अनदर वन, मैंने तुम्हें दूसरा लौटाया था। एग्जैक्टली लाइक इट, वो बिल्कुल वैसा ही था। एंड फॉर द लास्ट 10 years वी हैव बीन पेइंग वी हैव बीन पेइंग फॉर इट, लगभग पिछले 10 सालों से हम उसका पैसा उतार रहे हैं, कर्जा उतार रहे हैं। यू कैन इमेजिन दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो ये हमारे लिए, इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस, हमारे लिए इतना ईजी नहीं था।
एंड हु हैडंट अ पेनी, वो बहुत मुश्किल था, लेकिन अब जो है हमारे पास एक पैसा भी नहीं था। हाउ एवर इट इज़ ऑल ओवर नाउ एंड आई एम ग्लैड ऑफ इट, लेकिन आज सब कुछ जो है ये सारा जो है कर्जा उतर चुका है, हमने सब कुछ जब अदा कर दिया है, मैं बहुत खुश हूँ। मिसेस फॉरेस्टियर स्टॉप डेड। मिसेस फॉरेस्टियर हैरान दंग रह गई। ओ यू मीन दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, तो तुम्हारा मतलब है कि तुमने मेरे हार के बदले में हीरो वाला हार खरीदा था। यस एंड यू नेवर नोटिस्ड इट, और शायद तुमने कभी इसकी तरफ ध्यान से भी नहीं देखा होगा। दे वर क्वाइट अलाइक, बिल्कुल वे एक जैसे थे बिल्कुल। सी स्माइल्ड विद प्राइड एंड सेटिस्फेक्शन, वह प्रसन्नता, सामान्य प्रसन्नता के साथ मुस्कुराई, गर्व से और सामान्य प्रसन्नता के साथ मुस्कुराई। सेटिस्फेक्शन होता है जो मतलब कि प्रसन्नता के साथ, ओके, प्राइड गर्व के साथ। बट मिसेस फॉरेस्टियर सीज बोथ हर हैंड्स इन ग्रेट डिस्ट्रेस, लेकिन वह भावुक हो गई और उसने जो है उत्तर देने से पहले ही अपने दोनों हाथ जो है पकड़ लिए। बोथ हर हैंड्स इन ग्रेट डिस्ट्रेस, ओ माई पुअर डियर मैथिल्ड, वाई माइन वॉज ओनली इमिटेशन। उनसे बेचारी मैथिल्ड, मेरा जो हार था वो केवल इमिटेशन था, नकली था। एंड एट द मोस्ट इट वॉज वर्थ 500 फ्रैंक्स, उसकी कीमत केवल 500 फ्रैंक्स थी। तो उसकी कीमत केवल 500 फ्रैंक्स थी। तो किस प्रकार से जो है मिसेस लॉइसेल जो है एक छोटे से हार, जो उसने कहा था कि किस प्रकार से एक छोटी सी चीज़ जो है मनुष्य को जो है बचा भी सकती है और बर्बाद भी कर सकती है। तो इस प्रकार से ये डायमंड नेकलेस की एक स्टोरी थी। स्टूडेंट्स, थैंक यू।